भगवान शिव जिन्हें महाकाल कहा जाता है, देवों के देव महादेव का स्वभाव अत्यंत सरल है। उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। मेरा आज का विषय भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। भगवान शिव के व्यक्तित्व से हमें सीखना है कि जीवन में कैसे लाए संतुलन। संघर्ष के दिनों में हमें उनको याद रखना चाहिए। भगवान शिव ने जीवन में संतुलन को बड़ा महत्व दिया है। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान की ओर से मैं एस्ट्रोलॉजर अनीश व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की। भगवान शिव को देवों का देव महादेव ही नहीं कहा जाता है, बल्कि उनके व्यक्तित्व के कई गुणों की वजह से भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। कभी वो सौम्य शांत है तो कभी वो अत्यंत क्रोधी। ऐसे में उनके व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है कि कैसे जीवन में संतुलन लाना है। मैं साथ में आपको भगवान शिव से जुड़े कुछ सरल उपाय बताऊंगा, जिनसे आप अपने जीवन में काफी संतुलन बना सकते हैं। आपकी जीवन की कई समस्याओं को आप आसानी से दूर कर सकते हैं। और अगर घर परिवार में कलेश है, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद हैं, बच्चों से कोई परेशानी है, उन सब के बारे में मैं आपको काफी सारी बातें बताऊंगा और आपको बताऊंगा आप कैसे करें उन उपायों को। नकारात्मकता से गुजरते हुए भी सकारात्मक बने रहना, यह हमें भगवान शिव से सीखने को मिलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, समुद्र मंथन से जब विष बाहर आया तो सभी ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि विष कोई नहीं पी सकता था। ऐसे में भगवान महाकाल महादेव ने स्वयं विष को पिया और उन्हें उस समय नीलकंठ का नाम दिया गया। इस घटना से बहुत बड़ा सबक मिलता है, जो आप नोट कर लें कि हम अपने जीवन में आने वाली नकारात्मक चीजों को अपने अंदर रखकर या इससे गुजरते हुए जीवन की सकारात्मकता को बनाए रख सकते हैं। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगा, इस घटना से जो हमको सबक मिलता है कि हमें अपने जीवन में आने वाली नकारात्मक चीजों को, बातों को अपने अंदर रखकर या उससे गुजरते हुए जीवन की सकारात्मकता को बनाए रखना है या बनाए रख सकते हैं। भगवान शिव के जीवन से हमें कई सारी बातें देखने को मिलती है और इन्हीं सब बातों से मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूं। शांत रहकर खुद को नियंत्रित रखना, यह भगवान शिव ने हमको सिखाया है। शिव से बड़ा कोई योगी नहीं हुआ है, यह आप सभी जानते हैं। किसी भी परिस्थिति से खुद को दूर रखते हुए उस पर पकड़ रखना आसान नहीं होता है। महादेव एक बार ध्यान में बैठ जाए तो दुनिया
इधर से उधर हो जाए, लेकिन उनका ध्यान कोई भी भंग नहीं कर सकता है। शिव का यह गुण हमें जीवन की चीजों पर नियंत्रण रखना सिखाता है। बहुत अच्छी बात है। शांत रहना और उन पर नियंत्रण करना वास्तव में देवों के देव महादेव ने हमें काफी कुछ सिखाया है। और सबसे बड़ा एक और पॉइंट आप नोट करें, जीवन के हर रूप को खुलकर जीना, ये भगवान शिव ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया है। शिव की जीवन शैली हो या उनका कोई अवतार, वे हर रूप में बिल्कुल अलग है। फिर वो रूप तांडव करते हुए नटराज हो या विष पीने वाले नीलकंठ, अर्धनारीश्वर, सबसे पहले प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ का हो, वे हर रूप में जीवन को सही राह देते हैं। ये आप ध्यान रखें। भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को मनचाह वर देते हैं, मनचाह वरदान देते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। ये बातें हमें भगवान शिव ही बताते हैं। बाहरी सुंदरता की जगह गुणों को चुनना, ये भगवान शिव ने हमें बताया है। शिव का संपूर्ण रूप देखकर यह संदेश मिलता है कि हम जिन चीजों को अपने आसपास देख भी नहीं सकते, उसे उन्होंने बड़ी आसानी से अपनाया है। उनके विवाह में भूतों की मंडली पहुंची थी, वहीं शरीर में बबूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा होता है। बुराई किसी में भी नहीं, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है। यह भगवान ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। बुराइयां सब में होती है, वो सिर्फ आपको लगता है, लेकिन अगर आप अपनी अच्छी नजरों से किसी को देखते हैं तो वो आपको अच्छा लगता है। आप किसी की बुराई में अच्छाई ढूंढना शुरू करें। भगवान शिव यहां पर यह संदेश देना चाहते हैं और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इन चीजों को हमेशा नोट करके चलें, आपका जीवन बदल जाएगा। भगवान शिव ने अपनी प्राथमिकताओं को समझना बताया है। भगवान शिव को हमेशा से अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया है। ये मैं लाइन वापस बोलना चाहूंगा, अपनी प्राथमिकता को समझना। भगवान शिव को हमेशा से अपनी प्राथमिकताओं का भान रहा है। उन्होंने अपनी पत्नी से प्रेम और सम्मान को सबसे ऊपर रखने के साथ अपने मित्र और भक्तों को भी उचित स्थान दिया है। मैंने ये लाइन दोबारा बोली है आप लोगों के लिए। ये बात आप ध्यान रखें कि भगवान शिव ने पत्नी
से जितना प्रेम किया है, उसको जितना सम्मान दिया है, उतना आप भी दें। भगवान शिव के बारे में मैंने अभी आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई। अब मैं आपको बता रहा हूं आसान से उपाय। अगर आपको लगता है जीवन में कोई समस्या आ रही है, तो सोमवार के दिन आप शिव भगवान के मंदिर जाएं और शिवलिंग पर कच्चा दूध लेना है आपको और पानी मिलाकर शिव भगवान पर चढ़ाएं और आप भगवान शिव से प्रार्थना करें कि महादेव, मेरे जीवन में आने वाले कष्टों का आप निवारण करें। इसके साथ ही आप कुछ वस्तुएं नोट करें। 2 कपूर पूजा में जो काम में आता है, 2 कपूर लेने आपको, 2 बैंगन, 2 गुड़, 2 हल्दी की गांठ जो पंसारी की दुकान पे मिलती है, और थोड़े से चावल। ये आप 5 सोमवार शिवलिंग पर चढ़ा दें और भगवान से प्रार्थना करें। कच्चा दूध पानी में मिलाकर चढ़ाना है और ये वस्तुएं आपको चढ़ानी है। 5 सोमवार कर लें। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आपके रुके हुए और बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे। आप बेटा और बेटी की शादी को लेकर चिंतित हैं, तो आप विवाह योग बेटा और बेटी को बोले कि आप शिव मंदिर जाएं और शिव भगवान के दर्शन करें। लड़के को बोले कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और लड़की को बोले कि शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव पार्वती का मौली से गठबंधन करें। 7 सोमवार आप करवा दीजिए। आप देखेंगे कि बेटा और बेटी के लिए कोई न कोई रिश्ता जरूर आएगा। उनकी जल्द सगाई और शादी हो जाएगी। बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसका पढ़ाई में मन नहीं है, आप उसे बोले कि सोमवार को शिव मंदिर जाए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ भगवान शिव पर बीलपत्र चढ़ाए और भगवान शिव पर चढ़े हुए जल अपनी आंखों पर और सर पर लगाएं। तो भगवान शिव उसे एकाग्रचित और पढ़ाई में ध्यान देने की शक्ति प्रदान करेंगे। ये बहुत छोटे छोटे मैं आपको उपाय बता रहा हूं। आप को लगता है कि धन संबंधी कोई कठिनाई है, तो आप सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और साथ में शिवलिंग पर चंदन का तिलक करके आए और शिवलिंग के साथ में शिव परिवार होता है, उन पे भी थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन संबंधी कठिनाई है वो तुरंत दूर हट जाएगी।
देवों के देव महादेव महाकाल आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। आप मांग कर तो देखिए। भोलेनाथ हैं, हम सब पर अपनी कृपा करते हैं। बस आप सच्चे मन से मांगिए उनसे। अभी तक आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान को क्लिक करना नहीं भूलें, जिससे नए आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। आप हमसे किसी प्रकार की ज्योतिष सहायता चाहते हैं या हमसे कोई सहायता के अलावा कुंडली विश्लेषण या आप कोई यंत्र मंगाना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट करें। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान, विद्याधर नगर, जयपुर, राजस्थान। 9460872809। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। देवों के देव महादेव महाकाल भोलेनाथ नीलकंठ आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आप सभी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। इजाजत दीजिए अपने एस्ट्रोलॉजर दोस्त अनीश व्यास को। नमस्कार।